बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया शुरू चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्रा थियोरी परीक्षा समाप्त हुई। प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि जब आएगी तो हम आपको बताएंगे। अभी तारीख प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए नहीं आया, लेकिन इस बीच में जो आपके सवाल आ रहे थे कि पार्ट 3 परीक्षा पास करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जाते हैं, कॉलेज लेवल पर कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, या टोटल जो पार्ट 3 परीक्षा पास करने के बाद ओरिजिनल डिग्री सहित जो जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एक बार उसके नाम बता दिए जाए और बताएं कि वो डिग्री या जो डॉक्यूमेंट्स हमें जो मिलते हैं वो कब कब या कैसे कैसे मिलते हैं, प्रोसीजर हमें बताएं और इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो इसमें बताएंगे आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप पार्ट 3 परीक्षा पास करते हैं तो मिलते हैं। उसके बाद एक जो कमेंट्स आ रहे थे बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जो है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर होता है, तो आपको कल तक वो वीडियो मिल जाएगी। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि यदि आपको पार्ट 3 परीक्षा पास करने के बाद डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के जो है कि आपको 5 डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसमें से अभी मैं आपको 2 दिखा सकता हूँ। ये आपका पार्ट 3 का मार्कशीट है, आप देख पा रहे हैं, ये मेरा ही मार्कशीट है। और ये है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट 2017 से 20 के पार्ट 3 का जब एग्जाम हुआ था तो उस वक्त से ये लागू किया गया था कि वैसे छात्र छात्रा जो पार्ट 3 परीक्षा पास करेंगे उसको मार्कशीट के साथ साथ ये सर्टिफिकेट भी दिए जाए। लेकिन उससे पहले नहीं था। 16 से 19 या 15 से 18 या उससे पहले जो भी छात्र छात्राएं पार्ट 3 परीक्षा पास करते थे तो उसको सिर्फ मार्कशीट मिलता था। और ये आप देखेंगे तो ये डिजिटल मार्कशीट है। और उस वक्त तक लास्ट टाइम हम कहें तो 15 से 18 तक हाथ से लिख करके मार्कशीट दिया जाता था और माइग्रेशन या प्रोविजनल भी जो है आपको कुछ हद तक ऐसा मिलता था। लेकिन अब पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। माइग्रेशन कुछ हद तक अभी भी आपको हाथ से लिखा हुआ मिलता है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। देख लीजिए 5 डॉक्यूमेंट, जिसमें से आपको कहे तो 4 ज्यादा जरूरी होता है, एक जो है तब जरूरी होता है जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। तो ये मार्कशीट आपका एक प्रोविजनल 2 हो गया। एक आपको मिलता है CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या हम उसे TC भी बोलते हैं। तो ये आप जब पार्ट 3 परीक्षा पास कर जाते हैं तो ये आपको कॉलेज से मिलता है। और कॉलेज से ऐसे ही नहीं मिल जाता है। कॉलेज में जब आप पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट ले लेते हैं और ये प्रोविजनल ले लेते हैं तो आपको आवेदन करना होता है CLC के लिए या TC के लिए, कॉलेज से मिलता है। अच्छा, वो TC या CLC कब जरूरी होता है? मान के चलते हैं कि यदि आपको आगे चल करके BEd करना है या PG करना है, उदाहरण के लिए MBA आपको करना है, तो आपने BEd या PG या MBA में एडमिशन के लिए आपने आवेदन दिया और आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल गया। यूनिवर्सिटी सेम है लेकिन कॉलेज आपका बदल गया, तब आपको TC लेना होता है ताकि यहां से ट्रांसफर कर करके हमें उस कॉलेज में भेजा जाए। तो कॉलेज चेंज करने के सिचुएशन में आपको TC दिया जाता है। एक आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से नहीं, आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है। माइग्रेशन के लिए पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद रिसीविंग सहित आपको जो है कि यूनिवर्सिटी में कॉलेज से फॉरवर्ड करा करके आपको जाना होता है, तो माइग्रेशन वहां पर मिल जाता है। अब माइग्रेशन क्यों जरूरी होता है? तो माइग्रेशन इसलिए जरूरी होता है कि यदि आपने कोई कोर्स, उदाहरण के लिए ग्रेजुएशन आपने बिहार यूनिवर्सिटी से कर लिया, लेकिन आप BEd जो है या PG जो है आप मिथिला यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या पटना यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या देश के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं, मतलब कि आप यूनिवर्सिटी आप चेंज करने वाले हैं, तो यूनिवर्सिटी चेंज करने के कंडीशन में जो है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। यदि आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करते हैं तो आपको माइग्रेशन की जो जरूरत है वो नहीं पड़ती है। और यदि आप BEd करेंगे या PG करेंगे तो बिहार यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से आप करेंगे, तो यदि आपका कॉलेज चेंज होगा तो TC ग्रेजुएशन वाला कॉलेज से आपको ले जा करके जहां पर भी आप BEd करेंगे वहां पर दे देना होगा, माइग्रेशन नहीं लगेगा। यदि आपका यूनिवर्सिटी सेम रहता है तो यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगा तो फिर आपका माइग्रेशन आपको जरूरी होगा। तो यदि आप BEd करना चाहते हैं तो बिहार यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से जहां पर BEd की पढ़ाई होती है आप कर सकते हैं। BEd में सेशन इसका ज्यादा लेट नहीं है, 2-3 महीना लेट है। मैं खुद BEd किया हूं तो मुझे पता है 2 से 3 महीना लेट है, ज्यादा लेट नहीं है। और हो सकता है कि 2023 में कहीं वो भी सुधर जाए। तो आपका ये मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल हो गया, एक TC हो गया और एक माइग्रेशन हो गया। और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं ये दोनों तो आपको जॉब में जरूरी आता है। एडमिशन वगैरह में तो बस इसका जीरोक्स ले लिए, एक बार देख लिए, वेरीफाई कर लिए और हो गया। बाकी ये सब आपको जो है कि आप कहीं भी जॉब लेते हैं तो वहां पर ये देखा जाता है कि आप सही में पास है या कहीं से ऐसे उठा करके ले आए। तब एडमिशन में इसका ज्यादा जरूरी नहीं होता है और ये ओरिजिनल नहीं लेता है। हाँ, माइग्रेशन ओरिजिनल ले लेता है एडमिशन में। और कुछ हद तक जो आपका CLC या जो TC मैंने आपको बताया
वो भी ओरिजिनल ले लेता है। कुछ हद तक कुछ कॉलेज ले लेती है, कुछ कॉलेज रिटर्न कर देती है, जेरॉक्स ही लेती है। अब एक आता है आपका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, जो कि ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये आपका टेम्पोररी है, एक सर्टिफिकेट ही मान के चलेंगे, लेकिन ये तब तक के वैलिड है जब तक कि आपको आपके हाथ में अपना ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। अब ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट लेने का जो यूनिवर्सिटीज के नियम है वो क्या नियम है? तो नियम ये कहता है कि यदि कोई बच्चा इस साल मान के चलते कि 2022 में जुलाई के महीने में पार्ट 3 की परीक्षा पास की और वह पास हो गया, तो यूनिवर्सिटी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का यह दायित्व बनता है कि 2023 में जुलाई या उसके आसपास एक कन्वोकेशन कराए, दीक्षांत समारोह होता है डिग्री देने के लिए। बाकायदा गवर्नर साहब स्टेट के आते हैं और उनके बीच जो टॉपर होते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, और उसी वक्त ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट जो कि वो प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन बिहार में यदि हम बात करें तो ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज में है नहीं। यदि 2022 की हम देखें तो एकमात्र पटना यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह हुआ, और एक हाल ही में अभी इसी जनवरी के महीने में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें दीक्षांत समारोह हुआ है। बाकी बस ऐसे ही निठल्ले पड़े हुए तमाम यूनिवर्सिटीज। तो नियम ये कहता है कि यदि आप इस साल पास करते हैं तो आपको अगले साल तक ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। वैसे छात्र छात्रा जो 2015 से 18 के हैं वो सेशन, उनको भी अभी ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट मोटा मोटी हम कह के चले तो थोड़ा लेट से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, आपको लेना जरूर है। और जब तक कि ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक कि आपको इसी प्रोविजनल से आपको काम चलाना है। तो मोटा मोटी ये 5 डॉक्यूमेंट हुए आपको, एक टीसी, एक माइग्रेशन, एक आपका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, और ये 2, जिसमें से आपका टीसी और माइग्रेशन, आप कोई दूसरा कोर्स करते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो आपको माइग्रेशन भी देना पड़ता है, साथ में कॉलेज को टीसी भी देना पड़ता है। यदि आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ कॉलेज चेंज करते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेते हैं किसी दूसरे कोर्स करने के लिए, तो माइग्रेशन नहीं लगता है, आपको टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो मोटा मोटी 5 डॉक्यूमेंट है, और मैंने आपको तमाम जो डॉक्यूमेंट्स के जो उद्देश्य है यूनिवर्सिटी या कोई भी बोर्ड क्यों देती है मैंने आपको बता दिए। कोई और कन्फ्यूजन तो अभी मैं कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वीडियो को देखने के लिए।